अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। साहब भाई क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई? अफजल भाई, आप सुने कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डिस्कस करनी है आज एक आपने तारफ़ करवाना अली भाई का, जी। तो दूसरा मामू पार्टी के बारे में थोड़ी डिस्कस हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मामू तो पार्टी के हाँ, बारे में हम क्या डिस्कस करें? हमारा ख़ानदान भी वैसे मामू पार्टियों से सबसे पहले नहीं, हमने तो देखे ना गालिबन सूरत तौबा आयत नंबर 119, अच्छा। उसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो तुम सच्चाई का साथ दो। बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरी कुरान की आयत कौन सी है कि ए ईमान वालो अगरचे अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ अपने आप के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े तो दे चुको। क्यों कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है, अल्लाह का नहीं, हमारा ही फ़ायदा है। बिल्कुल। और उसके अलावा कत्ल के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल के बदले कत्ल है, बिल्कुल ताकि इंसानियत जो चले ना। दूसरे उसी आयत में है कि एक कत्ल करने के बदले सारी इंसानियत कत्ल हो जाती है। बिल्कुल। एक ज़िंदगी बचाएं तो सारी इंसानियत बचाई जाती है। बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी इस वक्त कुरान की आयत हमारे उस्ताद मोहतरम डिस्प्ले कर रहे हैं कि सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ हम फ़िरक़ों में ना बटो। तो देखें कि हम अहले हदीसों को बुरा नहीं कहते। तौहीद के मामले में जितनी सपोर्ट अली भाई करते हैं आपको पता है, आपने सुना है रिसर्च पेपर उनका जो दुआ सिर्फ अल्लाह से, वो भी तौहीद के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। गालिबन 136 जो लाइफ स्टोरी चल रही है ना, हर लाइफ स्टोरी के दरमियान जितने स्टूडेंट आते हैं उनको ये बात पूछी जाती है कि आप सुन्नत के मुताबिक रफ़ाइदन कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, सच्चाई का साथ देना ना, हक का साथ देना है। सही है। तो आप बताएं कि आपको अली भाई का तारफ़ कैसे होया, कब हुआ? मुझे गालिबन 2014 में कि शायद 15 में, मैं शायद 16 में मैंने अली भाई का एक क्लिप देखा। उन्होंने काली पगड़ी और काला कुर्ता पहना हुआ था और कब्र के बारे में जो एक उनका वीडियो आई थी जी, 4 सवाल होंगे कब्र में, 3 नहीं बल्कि 4 सवाल होंगे कि चौथा सवाल कि हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब क्यों नहीं आ रहे, या जिसने जवाब दे दिए हैं तो उसको पूछे आपको ये सवालों के जवाब कैसे आए। मुझे वो वीडियो जब मिली थी तो उसके बाद से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई के जो नज़रियात और जो चीज़ें हैं, हमारा तो वैसे भी पहले से ही वो नज़रियात वो चीज़ें थीं, लेकिन हम उस तरह से नहीं इन चीज़ों को कभी डिस्कस किया ना, कभी हमने इसी तरह प्लेटफॉर्म कोई पकड़ा हो या फिर इस तरह से हमें कोई, क्योंकि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को हम बहुत जो है ना, हमारा एक उनके साथ ताल्लुक़ भी रहा है, उनकी तंजीम में भी हैं, और इसके अलावा खिलाफत मलूकियत, जिहाद फिल इस्लाम, ये सब चीज़ें मैंने जमीयत में पढ़ी थी। और जिस तरह से अली भाई ने बाकी चीज़ों को निकाला है, ये जितने भी जो इस्लाम में कहानी, जिसको वो कहानी बोलते हैं, कहानियाँ, ये जो कहानी है, ये कहानी जो है ना, ये पहले हमारा भी बिलीव होता था, क्योंकि मैं खुद हाफ़िज़ कुरान और मैं देवबंद मदरसे में मैंने पढ़ा है। तो ये बिल्कुल कहानियाँ हम भी सुनते भी थे, सुनाते भी थे, और हमारा एक बिलीव था। ज़ाहिर सी बात है कोई हमें गाइड करने उस तरीके वाला नहीं था, और ना ही हम ये चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें वहीं तक रहती थी मदरसे में, या फिर हमारी गैदरिंग में हम कभी किसी से डिस्कस नहीं करते थे। तो जब ये अली भाई का तारुफ हुआ और उसके बाद फर्दर ये चीज़ें आती रहीं और हम जानते रहे कि क्या है, और ये मतलब कि कौन सी चीज़ें हमसे छुपाई गई, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अली भाई बयान करते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ें बाकायदा बताई जाती हैं लोगों को जो कि गलत थी, और वाकई वो चीज़ें गलत साबित हुई और हम उन पे बिलीव रखते थे। यानी कि इसका मतलब है कि जो अली भाई जिस फ़िरके के अंदर खूबी हैं वो बता रहे हैं, जिस फ़िरके के अंदर खामी है वो भी बता रहे हैं, ऐसा ही है ना? इसमें कोई शक नहीं है कि हर फ़िरके ने जो है ना, एक के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी भी होती है और कुछ बुराइयाँ हर फ़िरके के अंदर। आप शिया को देख लें तो वो अहले बैत के साथ बड़े तगड़े हैं, और आप देवबंदियों को देख लें वो सहाबा के लिए बड़ा खड़े हैं, और आप सुन्नियों को देखें तो वो ख़त्म नबूवत के लिए बड़ा खड़े हैं, और आप अहले हदीसों को देखें तो वो तौहीद के लिए बड़ा जो है ना अपना एक पेश करते हैं जो भी मुकदमा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर फ़िरके ने एक, लेकिन ये इससे मेरे ख़्याल में दीन मुकम्मल नहीं होता। दीन मुकम्मल तभी होगा जब इन सारे फ़िरकों में से वो चीज़ें जो वो अलग अलग से सेपरेटली उनको फॉलो कर रहे हैं वो इकट्ठी की जाए, और एक बंदा उन सब चीज़ों को लेकर चले।
बेशक क्योंकि हज्जतुल विदा के मौका पर तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था ना, कुरान सुन्नत और मैं अपनी अहले बैत के बारे में आपको अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। खौफ दिलाता हूँ। और जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अली भाई ने हमें बताया है, और बाकी चीज़ें हम बिल्कुल उनको सहाबी मानते थे, सब चीज़ें थी, लेकिन जिस तरह से उनका तारुफ अली भाई की वजह से हुआ, तो मुझे वो शेर याद आता है कि अली को माना जाए और जहन्नुम में ज़माना जाए। यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अगर हमने मानना है तो उसके लिए वाकई हमें जो है ना उनके मुखालिफिन की हमने कोई वो नहीं करनी कि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह उनको डिफेंड करने के लिए वो भी सही, वो भी ये नहीं हो सकता। हाँ, वो जो हक़ है वो हक़ है, जो बातिल है वो बातिल है। ये हक़ तो समझ ले कि मौला अली के साथ ही था, और गालिबन बड़े बड़े मुहद्दिसीन बुजुर्गान दीन और सब के सब अपनी किताबों के अंदर हदीस बुखारी सही मुस्लिम के मुताबिक जो नज़रियात पाए जाते हैं, ये छुपाई गई हैं ना चीज़ें। हाँ, जो नज़रियात वो समझ ले कि हक़ जो है ना मौला अली की तरफ जा रहा है। हम तो मेरे माविया रज़ी अल्लाह ताला सलाम को सहाबी रसूल समझते हैं, जन्नती समझते हैं, लेकिन हक़ मौला अली के साथ है। देखिए, इंसान गलती का पुतला है, और इमाम मालिक का कौल मुझे याद आता है जो अली भाई हमेशा बताते हैं जी, हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़ब्र की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि इस शख्सियत के अलावा दुनिया के हर इंसान से जो है ना हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान जितने भी हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को छोड़ के, वो क्योंकि नबी अंबिया मासूम होते हैं, उनको छोड़ के हर इंसान से हर किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं, तो सब कुछ हो सकता है। और उसमें हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पैगाम है कि ज़ाहिर सी बात है अगर वो चीज़ें ना होंगी तो हमें भी हक़ और बातिल को पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये सब चीज़ें हुई तो हमें भी पता चला कि कौन राइट है, किसका मर्तबा कितना है, किसकी शान कितनी है। देखें कि अपना साढ़े मोहतरम जो क्या नाम है लाहौर वाले अल्लामा शाम साहब, गला फाड़ने वाले, हाँ, तो वो देखें कि उनको पता है कि ये हदीस सनद से साथ चली आ रही है, सबको पता है, तमाम उलमा कराम को पता है, लेकिन ये मैं समझूंगा कि ये इन्होंने बरेलवियों वाला अंदाज गुफ्तगू और सोच और फिक्र कर दी है। क्या आप ऐसा ही नहीं है? उनको तो उन्होंने जवाब दे दिया था ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जाने से पहले। इसके जवाब में बरेलवी मौलाना ने कहा था कि जी छड़ दो वाबियां दी अजान दा के एहतराम, वाबियों की अजान का क्या एहतराम, इते सूरा ने सूर ने कहना उन्हें बेटा का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदामन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए भाभी की अजान है कड़ा दे दसूर दसूर चलो चलिए और जो बादशाह मस्जिद ने कि अच्छा ये भाभी दी जान है सूरा ने सूर ने ना दी केड़ा जान दादा बे छड्डो पर। तो वो मेरा एक दोस्त है, वो मैं काफ़ी तगड़ा है अपने टीएलपी के साथ, मतलब कि बहुत जुड़ा हुआ है ना, तो मैंने उसने ऐसे कोई पोस्ट की हुई थी, तो मैंने कहा कि अपना अहदीसों के बारे में क्या, तो वो कहता है वो वही जड़ा बाबे होरां ने पैगाम दे छड़िया। मैं वो तो कहता कि तस्बीह विच दाने ते परे हो एक ताकत बन चुकी। ओ तस्बीह दे दाने वड के रखे ओ जनाब, वो तस्बीह दे दाने जड़ा बड़ा दाना सी ना उन्हें सारे तोड़ छड़े, बड़ा सब तोड़ छड़े। अच्छा, उसके अलावा देखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अली भाई के स्टूडेंट सुनने वाले हैं ना, मैं जो समझता हूँ कुरान की वो तालीमात दे रहे हैं, और कुरान की तालीमात ऐसी है, कुरान की शान और हदीस की शान ऐसी है कि हमारे दिमाग और दिल की खिड़कियां जो है ना वो खुल गई हैं। ऐसे ये तारीफ अल्लाह और उसके रसूल की है, शरीयत की है। उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम सर देखे ना जो कि हमारे दिलों और दिमाग की खिड़कियां जो है ना वो कुरान और हदीस की जो सही तालीमात थी वो हमें पता चली। यकीन माने कि मैं खुद मेरे जो साथ फैक्ट्री है ना, उसके साथ जामिया मस्जिद कादरी है, उसमें कारी साहब से डिस्कस हुई, तो कारी साहब को अपने आला हजरत का तर्जमे का ही नहीं पता। सूरत आयत नंबर 5 के मुताबिक अल्लाह अर्श पर है अपनी शान के लायक, तो कौन है? इमाम मस्जिद, उनको नहीं पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई ने हमें आके सही कुरान हदीस दी है। बाकी जो आप कह रहे थे कि इमाम मालिक का कौल कब्र रसूल की तरफ इशारा करके कि इससे हस्ती के अलावा हर हस्ती से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम हम उनको उस्ताद मानते हैं
हम बरेलवियों की तरह 100% उनका सारा मामला ठीक नहीं मानते। किस टाइम मिस हैंडलिंग भी हो जाती है, कोई मामला को गलत भी बयान हो जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो हम इनकी तरह, बरेलवियों की तरह, हम जिस तरह के नबी अलैहिस्सलाम अम्बिया का कीदा रखना चाहिए कि अम्बिया के जो भी मामला है, जो भी उनसे ज़ुबान से निकलता है वो हक निकलता है, हम इस तरह अपने उस्ताद को नहीं मानते। वो खुद भी कहते हैं, वो कोई शक नहीं, बिल्कुल, जो मेरे slip of साथ tongue हो इख्तलाफ सकता है, रख सब कुछ हो सकता है वो रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं समझूं कि मेरे उस्ताद, बल्कि मुझे याद आया कि मेरे अहले हदीस दोस्त कह रहे हैं कि जो हमारे मौलवी, जो हमारे मुफ्ती हैं ना, वो हक बोलते हैं, वो 100% हक बोलते हैं। मैंने बोला यार ये तो मामला गलत है। वो कैसे? मैंने बोला भाई हम तो ये वाला अकीदा अम्बिया कराम के बारे में रखते हैं, आप तो बरेलवी हैं, आप तो बरेलवी हैं कि हम तो अकीदा इस तरह का इमाम अपना रखते हैं अम्बिया कराम के साथ ना, कि वो जो कहेंगे ना वो सच है। तो देखिए इनकी हालत देख लें कि फिर वही बात है कि ये वाले फिरकों में भटके हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही जो जिनका दावा था कि हम कुरान हदीस बयान करने वाले हैं। ये देखें कि जो सही सनद के साथ हदीस है उसको जो है ना वो एक बार कह ही दी है, ये जो है ना घड़ी हुई हदीस है। हाँ बिल्कुल, वो उसने उसका बेचारे का निकल गया, फिर बाद में कहता है नहीं जी मफहूम, मफहूम खुद बता यानी दो। हदीस सही है, मफहूम जो है ना गड़ा हुआ। भाई फिर अली भाई ने कह दिया ना, हाँ वो भाई बता आप ही बता दो क्या मफहूम है। और इमाम अबू हनीफा का कौल और तमाम उलमा कराम के जितनी उनकी वीडियो रिकॉर्ड लगा दी है। वो सर जी ये सुन ले, पानी की तरह शफाफ हो चुकी है हर चीज। हाँ ठीक जी। है, अब सिर्फ अब ये सिर्फ पानी इनकी में बतानी हट मार गर्मी है। है, हट हाँ जी। मैं आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक चित्राल से है, और चित्राल का आप समझें कि 95% जो चित्राल का तबका है ना वो देवबंद के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पिछले दिनों गया हुआ था अपने टूर पे, तो वहाँ पे हम बैठे ऐसे डिस्कस हो रही थी, तो यही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहस वहाँ पे छिड़ गई ना। तो मैंने वहाँ साफ साफ अहादीस खोल के जब मैंने बयान की ना, तो मैंने जब एक हदीस बयान, हज़रत अमीर मुआविया को जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ, खाना खा रहे थे, वो बच्चे ने आके बताया, फिर आपने बुलाया तो फिर आता हूँ, फिर आपने कहा कि जो है ना क्या कहते हैं बुलाओ। तो दूसरी दफ़ा भी जब ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह करे मुआविया तेरा पेट ही ना भरे। यही बात है, जब मैंने ये हदीस बयान की तो किधर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने उसी वक्त इस्लाम 360 खोला, मैंने हदीस खोल के मैंने दिखाई, नहीं नहीं ये मोबाइलों पे नहीं हम मानते हैं, ये अंग्रेज़ों की इजाज़त है, तुम अपने से जो मर्जी। मैंने कहा आप किताब लें, हार्ड का भी चाहे देख लें। इसके अलावा मैंने वो तमाम अहादीस जिसमें वो जो है ना ये फ़िया बागिया वाली जो बागी जमात कत्ल करेगी वो सारी हदीसें, और इसके अलावा 2812 मैंने बताई, सब मैंने वहाँ पे जब खोल के रखी। और जब मैं मोबाइल की तरफ बढ़ता कहते नहीं नहीं ये नहीं, हम अपने मुफ्ती से पूछेंगे। और अपने मुफ्ती से, मैंने कहा आप अपने मुफ्ती से पूछेंगे, आपको वहाँ से चुना ही होगा। हाँ जी। अच्छा आखिरी बात मैं करता हूँ कि देखें कि जो मैंने सबसे पहले कुरान की आयत बताई थी, सूरत तौबा आयत नंबर 119 गालबन, तो वो उस आयत के मुताबिक ये सारे फ़िरके वाले मौलवी नहीं चल रहे, नहीं कोई नहीं चल रहा, इल्ला माशाल्लाह को अंडरस्टूड चल रहा है, तो जब सब चल रहा है, बाकी नहीं। समझ लें कि आपकी बात के ये जिद के ऊपर आ गए हैं, हट धर्मी के ऊपर आ गए हैं। कोई शक नहीं। देखे कि यार अल्लाह के सामने इन्होंने पेश होना है, कौन सा किसी उस्ताद के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने असल में वो पहले रियाल जो है ना इनको आते थे ना, तो अब वो कहते हैं कि जी रियाल सारे अली भाई लेके जा रहे हैं जैसे तो उनके रियाल बंद हुए, तो अपने हट धर्मी में आ गए कि भाई जी हमें रियाल नहीं आ रहे। चलो हम तो इनके लिए दुआ करेंगे और अपने भी लिए दुआ करेंगे, अल्लाह में हक और बातिल कोई शक नहीं। और मैं फिर से बता दूं कि हज़रत अमीर मुआविया उधर जब मैंने ये बातें सारी की तो वो सब मुझे ऐसे मतलब कि ट्रीट कर रहे थे कि जैसे मैं कोई बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, और मैं जो ना उनको बाकायदा कोई दायरे इस्लाम से नहीं मानूँ। मैंने कहा कि ये बात याद रखें कि मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं उन्हें सहाबी भी मानूंगा, मैं उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहूँगा, क्योंकि वो सहाबी हैं। गलती होना और जो चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने प्रेडिक्शन कर दी थी और उनका सही साबित होना, ये मेरे हुज़ूर के सच्चे होने की निशानी है। और जो उनसे गलती हुई वो गलती हुई, वो चीज़ें हम नहीं कहेंगे कि, और उनको डिस्कस करना बताना ये भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर हक़ और बातिल की पहचान नहीं हो सकती। हाँ जी। देखें ना कि उसके अलावा हज़रत इमार बिन यासर वाली जो हदीस है
वो समझ ले कि आज बच्चे बच्चे को हिफज हो गई है। उसके अलावा हज़रत अम्मार का जो कोई दिन नहीं मनाते, ये जितने भी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उनका भी कोई दिन मनाए ना। सब और पहले इस्लाम के पहले शोध हैं वालिदैन इनके अपना उनके पहले शोध। हाँ जी, जलील कदर साहब भी, हाँ जी, देखें तो उनकी शान, उनका भी कोई दिन मनाए ना। हाँ जी, तो इंशाल्लाह जेलम भी जरूर जाएंगे, मैं अभी तक नहीं जा सका हूँ। हाँ, जेलम में चक्कर लगाए अकेडमी में। मेरे कई दोस्त गए हैं लेकिन मुझसे अभी तक नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अली भाई से मिलूँ। वैसे अली भाई वो सही बात करते हैं कि मेरे को आगे कोई बटन दबाना जाए, मेरे को कि आगे कोई टच हुए तो करंट बच जानी, कि मतलब कि आप आके मिलना है तो उनका ठीक है। लेकिन होता है कि एक बंदा जिससे जो उस्ताद मान दो, उसके चाहत हो मिलने की, वो एक अलग चीज़, अल्लाह की रज़ा के लिए। हम ये लोग कहते हैं जी, ये जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं जी आप जो है ना सब बाबा को छोड़ के उन्होंने इसको बाबा बना लिया, हम उसको बाबा बनाते ही नहीं है। ना। ठीक है, जब मैंने वहाँ हदीसें बयान की, मैं जो बात बयान करना चाह रहा, मुझे ज़रा वो गलती लग गई थी, मैं लगे जहन से निकल गया था, तो मैंने हदीसें बयान की ना, तो उन्होंने कहा कि वो तो इंजीनियर भी ऐसे बातें करता है, ये करता है। मैंने कहा मैं आपको एक बात करता हूँ, इंजीनियर गुमराह है, छोड़ो यहाँ आप उसको। बिल्कुल, मैंने जो ये बातें यहाँ बयान की, आप इनको गलत साबित करके। बिल्कुल, हम इंजीनियर साहब की बात नहीं करते, आओ हदीसों के ऊपर आओ ना। और नबी इस्लाम को तो मानते हो ना, नबी इस्लाम की जो तालीमात है, उनका जो फरमान, उनका जो समझ ले के जो हदीसें सेफ पढ़ी हुई हैं, आपको पता है, तो भाई उनको तो मानो, उनको तो मानो, इंजीनियर साहब को छोड़ दो। बिल्कुल, हाँ, बोल वही जो हक है, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो हुक्म रब्बी है, वही मैं काम करता हूँ।